डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे सभी दर्शकों को बहुत स्वागत में आप सभी के साथ दिवांशु। पंजाब में इन दिनों विजिलेंस ब्यूरो और कथित रिश्वतखोरी नेटवर्क को लेकर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है राघव गोयल। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा पंजाब विजिलेंस ब्यूरो कार्यालय पर की गई बड़ी कार्रवाई के बाद राघव गोयल और उनके पिता विकास गोयल और इसके साथ उनके करीबी सहयोगियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें अशोक उनका ड्राइवर बताया जा रहा है और कई और अन्य नाम हैं जिसकी पुष्टि जो है फिलहाल के लिए आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उसके तहत 3 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है और मामले ने तुल तब और ज़्यादा पकड़ लिया जब ये जानकारी सामने आई कि विजिलेंस विभाग के भीतर से ही कथित तौर पर संवेदनशील सूचनाएं बाहर साझा की जा रही थी और शिकायतें जो हैं उनको सेटल करने के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। और जो ये मामला सामने आया है इसमें 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी का जो है उसकी पुष्टि की गई है। इसी बीच आपको बता दें कि मलोट स्थित राघव गोयल के घर पर जांच एजेंसियों की जो है कार्रवाई की खबरें भी सामने आई हैं। कुछ स्थानीय सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी मलोट स्थित जो है राघव गोयल के घर पर रेड की है। हालांकि इस संबंध में अब तक ईडी की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन सीबीआई द्वारा की गई तलाशी और कार्रवाई की पुष्टि कई राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने की है। जांच एजेंसियों द्वारा कथित कैश, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए जाने के बाद अब ये मामला केवल रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके तार पंजाब विजिलेंस विभाग के अंदर तक जुड़े होने की आशंका साफ तौर से जताई जा रही है। राघव गोयल आखिर कौन है उसके बारे में बात करेंगे। इसे लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा चर्चा है कि राघव गोयल आखिरकार है कौन। राघव गोयल पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के मलोट क्षेत्र से संबंध रखते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वो भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि BJYM, जो कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की युवा मोर्चा की पार्टी है, उससे जुड़े रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भाजपा समर्थक युवा चेहरे के रूप में उनकी पहचान रही है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के साथ राघव गोयल की जो है पिक्चर्स हैं, ये जो हमें मिली हैं सोशल मीडिया पर, उनकी कई तस्वीरें जो हैं इन्हीं भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ वायरल भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बताया जाता है कि पिछले कुछ समय से उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में अपनी अच्छी पकड़ जो है उन्होंने बना ली थी। यही कारण है कि जब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया तो ये मामला अचानक राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील बन चुका है। सीबीआई की शुरुआती जांच के अनुसार पूरा मामला एक पंजाब स्टेट टैक्स ऑफिसर की शिकायत से शुरू हुआ। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ पंजाब विजिलेंस विभाग में चल रही कार्रवाई और शिकायत को बंद कराने के बदले 20 लाख रुपए की जो है रिश्वत मांगी गई है। बाद में ये रकम घटाकर लगभग 13 लाख रुपए और एक महंगा मोबाइल फोन कर दिया गया। आरोप ये भी है कि ये रिश्वत विजिलेंस विभाग के कुछ अधिकारियों तक पहुंचने की बात कही जा रही थी और इस पूरे सेटलमेंट नेटवर्क में निजी बिचौलियों की जो है भूमिका थी, जो कि बताया जा रहा है कि राघव और उनके पिता थे। सीबीआई ने शिकायत जो है मिलने के बाद ट्रैप प्लान किया और फिर मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो कार्यालय और इससे जुड़े कई स्थानों पर कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार्रवाई बेहद नाटकीय तरीके से हुई, यानी कि पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। बताया गया कि चंडीगढ़ के एक 5 सितारा यानी कि 5 स्टार होटल में रिश्वत लेने देने की डील फाइनल की जा रही थी। वहीं से सीबीआई ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। जांच एजेंसी के अनुसार राघव गोयल के निर्देश पर उनके सहयोगी अंकित वधवा ने शिकायतकर्ता से 13 लाख रुपए नकद और एक सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 मोबाइल फोन लिया। इसके तुरंत बाद सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए अंकित वधवा को पकड़ लिया। इसके बाद सीबीआई टीम ने राघव गोयल और उनके पिता विकास गोयल का पीछा किया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों को देर रात चंडीगढ़ से निकलने के बाद उनका पीछा करके अंबाला के पास पकड़ा गया। इस दौरान एक और बड़ा नाम सामने आया, ओपी राणा पंजाब विजिलेंस विभाग के डीजी के रीडर बताए जा रहे हैं। सीबीआई का दावा है कि रिश्वत मांगने और शिकायत सेटल कराने की बातचीत में उनका नाम सामने आया है, लेकिन कार्रवाई के दौरान वो फरार हो गए। अब सीबीआई ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए माननीय अदालत में याचिका दायर की गई है। मामले की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि सीबीआई ने माननीय अदालत में कहा कि विजिलेंस विभाग के भीतर बड़े स्तर पर मिलीभगत और प्रभाव का संदेश है। जांच एजेंसी ने माननीय कोर्ट को बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, जिनमें संवेदनशील विजिलेंस मामलों की जानकारी साझा होने के संकेत हैं। इन चैट्स में ओपी राणा और राघव गोयल के बीच लगातार संपर्क की बात कही गई है। सीबीआई का मानना है कि ये केवल एक रिश्वत का मामला नहीं
बल्कि एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है जिसमें विभागीय सूचनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा था। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार राघव गोयल और उनके पिता को पंजाब पुलिस के हथियारबंद सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे। सीबीआई अब ये भी जांच कर रही है कि निजी व्यक्तियों को आखिर सरकारी सुरक्षा क्यों दी गई थी और क्या इन सुरक्षाकर्मियों की भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित थी या वे किसी अन्य तरीके से भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा थे। बताया गया है कि कार्रवाई के समय AK-47 से लैस पुलिसकर्मी भी आरोपियों के साथ मौजूद थे। इस तथ्य ने पूरे मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। सीबीआई ने मलोट स्थित राघव गोयल और विकास गोयल के घरों पर भी तलाशी अभियान चलाया है। जांच एजेंसी ने वहां से लाखों रुपए नकद, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स में लगभग 9 लाख रुपए नकद मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जो कथित तौर पर विजिलेंस विभाग की कार्यप्रणाली और लंबित मामलों से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसी अब इन दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या विभागीय गोपनीय जानकारी बाहर लीक की जा रही थी या फिर उन जानकारी के बदले लाखों रुपए वसूले जा रहे थे। मामले में अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें से राघव गोयल, जो कि काफी ज्यादा चर्चित नाम है, उनके पिता विकास गोयल उर्फ विकी गोयल और उनके सहयोगी अंकित वधवा शामिल हैं। और इसके साथ ओपी राणा, जो कि इस वक्त भगोड़े कह सकते हैं कि उनको अब करार दे दिया गया है, वो फरार है। तीनों को माननीय अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के आपको बताते दौरान सीबीआई ने माननीय कोर्ट से कहा कि मामले में बड़े स्तर पर पूछताछ और आमने सामने बिठाकर जांच करने की जरूरत है। इसके बाद माननीय अदालत ने राघव गोयल और विकास गोयल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। वहीं अंकित वाधवा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह भी कहा कि ओपी राणा की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है क्योंकि उनके बिना पूरे नेटवर्क का खुलासा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एजेंसी का कहना है कि व्हाट्सएप चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स से साफ संकेत मिल रहे हैं कि राणा लगातार आरोपियों के संपर्क में थे। माननीय अदालत ने सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद ओपी राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। फिलहाल वो फरार बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। राजनीतिक तौर पर भी यह मामला काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि राघव गोयल का नाम भाजपा और BJYM से जुड़ा जा रहा है। इसलिए विपक्षी दल इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं ने इस मामले से दूरी बनाते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति गलत गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो कानून अपना काम करेगा। दूसरी ओर पंजाब सरकार और विजिलेंस ब्यूरो ने भी कहा है कि यदि विभाग का कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर विजिलेंस विभाग भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, लेकिन अब उसी विभाग के अंदर कथित रिश्वत नेटवर्क सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि कुछ लोग विजिलेंस मामलों को मैनेज करने और शिकायतें बंद करवाने के नाम पर पैसे वसूल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि करप्शन किस हद तक सिस्टम में भरा हुआ है। यदि आरोप साबित होते हैं तो ये पंजाब के प्रशासनिक ढांचे के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। राघव गोयल के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कम समय में राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों का बड़ा नेटवर्क बना लिया था। सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वो बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपको एक बार दोबारा दिखा रहे हैं, इससे पहले भी आपको सारी तस्वीरें दिखाई। यही कारण है कि अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उनका प्रभाव केवल राजनीतिक था या फिर प्रशासनिक स्तर पर भी उन्हें विशेष पहुंच हासिल थी। सीबीआई की कार्रवाई के बाद पंजाब में यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से होने दी जाएगी। जांच एजेंसियां अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा, बैंकिंग रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स और इसके साथ कई और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और नाम भी सामने आ सकते हैं। मलोट में भी इस कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा है। स्थानीय लोगों के बीच ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों की टीमें देर रात तक कई स्थानों पर पूछताछ उनकी तरफ से की गई थी। कुछ रिपोर्टों में ईडी की संभावित कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक सीबीआई की कार्रवाई ही पुष्टि के साथ सामने आई है और वहीं ईडी का भी अपना नाम इस चीज में सामने आ रहा है। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ विजिलेंस विभाग के कौन कौन से मामले लंबित थे
और उन्हें बंद करवाने के बदले रिश्वत की मांग कैसे की गई। सीबीआई का दावा है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि ऊपर तक बात हो चुकी है और पैसे देने के बदले जो है सारा आपकी ऊपर तक बात जो पहुंची है वो सारी सेटल हो जाएगी। पैसे देने के बाद मामला खत्म हो जाएगा। एजेंसी अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या वास्तव में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक इस नेटवर्क की पहुंच थी। इस केस में माननीय अदालत की अगली सुनवाई भी काफी अहम मानी जा रही है। सीबीआई को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान पूछताछ में और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी ओपी राणा की गिरफ्तारी को भी जो है प्राथमिकता दे रही है। यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो संभव है कि विजिलेंस विभाग के भीतर की कई परतें जो है खुलेंगी। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि पंजाब में ये मामला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है। राघव गोयल, विकास गोयल, अंकित वाधवा और फरार बताए जा रहे ओपी राणा के इर्द गिर्द ये सारा मामला घूम रहा है। ये जांच अब केवल एक रिश्वत केस नहीं रह गया है, बल्कि ये प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक संपर्कों और विभागीय गोपनीय सूचनाओं के कथित दुरुपयोग से जुड़े बड़े सवाल खड़े कर रही है। आने वाले दिनों में सीबीआई की आगे की कार्रवाई और माननीय अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।